उत्तराखंड सरकार सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की चुनावी सभा में सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करके देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुसलमानों का पक्ष रखा। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दीगर उलमा के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य नागरिक संहिता एक तरह से सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखिलत है, ये मुसलमानों को मंजूर नहीं। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर कमेटी बनाकर लागू करने का ऐलान कर दिया है। यूसीसी रिटायर्ड जज चेयरमैन के बयानों से जो अभी तक बातें निकल कर आई हैं, उसमें तलाक देने का अधिकार मर्दों के साथ महिलाओं को भी दिया जाएगा। हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मर्द एक ही शादी कर सकता है और उसको सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, वगैरह वगैरह। अगर इन कानूनों पर किसी व्यक्ति ने अमल नहीं किया तो वो सरकारी जन कल्याण और बहुत सारी लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यूसीसी में दी गई सभी बातें सीधे तौर पर कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना ने आगे कहा कि समस्या मुसलमानों के अलावा भारत में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के सामने भी खड़ी होगी, इसलिए यूसीसी लागू किए जाने की मौलाना ने आगे कहा कि ये समस्या मुसलमानों के अलावा भारत में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के सामने भी खड़ी होगी, इसलिए यूसीसी लागू किए जाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान, आईपीसी, फौजदारी, जमींदारी एकट और शादी विवाह के संबंध रखने वाले अलग अलग संप्रदाय के कानून पहले से ही बने हुए हैं और देश की आज़ादी के बाद 75 सालों में इस पर अमल किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके आम नागरिकों के सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन ने अब तक ना ही कोई खाका यानी प्रारूप पेश किया और ना ही मजमून। अब ऐसे कंडीशन में नागरिक या संगठन या धार्मिक व्यक्ति किस चीज़ पर हाँ करे और किस चीज़ पर ना करे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको सिर्फ ये कहा जा सकता है कि लॉ कमीशन धूल में लट चला रहा है। लॉ कमीशन ने जवाब भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है। कम से कम ये समय 6 महीने का होना चाहिए। मौलाना ने कहा कि देश में 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सामान्य नागरिक संहिता को गैर ज़रूरी करार दिए जाने के बावजूद 22वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के जरिए देश में यूसीसी के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, जो सभी के लिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि 1 साल पहले लॉ कमीशन यूसीसी को गैर ज़रूरी बताता है, फिर 1 साल बाद उसकी पैरवी करने लगता है। ये बात देश के नागरिकों के लिए हैरान करने और अचंभे में डालने वाली बात है। जमात के राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कहा कि यूसीसी का पूरे देश भर में मुसलमान विरोध करेगा। उलमा लखनऊ में बहुत जल्द बैठक करके देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने जा रहे हैं। हम लोकतांत्रिक ढांचे में यकीन रखते हुए कानून के दायरे में विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर से सैयद तैयब चिश्ती, हाजी नाजिम बेग, हाफिज नूर अहमद अजहरी, सैयद शुएब, हाफिज अब्दुल वाहिद, हाफिज अरबाज, रोमान अंसारी, जुएब रजा वगैरह मौजूद रहे। हजरत जानना चाहेंगे आज आपने किस सिलसिले में प्रेस वार्ता बुलाई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, मानने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। मगर वो शरीयत को कुचल करके, कुरान और हदीस के अहकाम की नाफरमानी करके, अहलुना करके विश्व गुरु नहीं बन सकते। इस पर मुसलमान नहीं समझौता करेगा। सामान्य नागरिक संहिता सीधे सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। अभी उत्तराखंड की चेयरमैन यूसीसी की महिला रिटायर्ड जज के ज़रिए जो प्रेस की है, उससे ज़रिए पता चला कि तलाक जो मर्द का अधिकार है शरीयत में, वो महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हर मर्द को एक शादी करना होगी और 2 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके अलावा अगर दूसरी शादी की, तीसरा बच्चा हुआ तो गवर्नमेंट की जो मुराआत हैं, जो सहूलतें दी गई हैं, तो वो सब छीन ली जाएंगी। अगर नहीं दी गई हैं तो वो नहीं दी जाएंगी। यहाँ तक के वोट देने का अधिकार भी उससे छीन लिया जाएगा। तीसरी बात, हलाला और इद्दत जो खालिद शरई मजहबी मामला है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौथी बात, हर व्यक्ति को, शादी करने वाले शख्स को
रजिस्ट्रेशन कराना होगा वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हैं, कुरान और हदीस के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो ये चाहती है कि मुसलमानों के शरई अहकाम को कुचल करके हम जो है वो यहाँ पर राज करें, ऐसा मंजूर नहीं है। हम उनका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा इस कानून के, काले कानून की मुखालफत करेगा और हम घुटने टेकने पर हुकूमत के मजबूर कर देंगे कि ये कानून बनने वाला जो है, ये इसका आने वाला प्रस्ताव वापस लिया जाए और उत्तराखंड गवर्नमेंट वापस ले।